अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो, आज आपको मैं मिनी या दरमियाने साइज का डेयरी फार्म वाला जो बिजनेस है वो आपको सिखाऊंगा। हमारा मुल्क आज हद कोड़ है, येट छोटे छोटे मुल्क लाइक आयरलैंड फार्मिंग से इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, 40 बिलियन की प्लस वो क्या कहते हैं खून बेच देते हैं। चीज़ को तो आप रह नहीं दें, दूध के प्रोडक्ट्स को आप रहने दें, लेदर आप रहने दें। यार मुर्गियाँ जो होती है ना, ये काम ड्यूल डेयरी फार्म के साथ हो सकता है। मुर्गियों के अंडे वो 3 बिलियन प्लस के बेच देते हैं। ठीक है, ये हैं जी अब्दुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, भाईजान है मेरे। यू माइट नो हिम ऑन यूट्यूब एज सर्वाइवल मैन। ही शोज यू हाउ टू सर्वाइव इस गरीब कंट्री में, हाउ टू मेक मनी। इनका ये अपना जाती फार्म है, 11 इनके पास एनिमल्स हैं, बड़े नस्ली हैं। ये हमें आज एजुकेट करेंगे कि अगर हमने शुरू करना है तो कितने में होगा, कैसे होगा, सीखने का प्रोसेस, खिलाने का प्रोसेस, कमाने का प्रोसेस वगैरह वगैरह। ओके, अच्छा अब्दुर्रहमान, ये जब बिजनेस बंदा शुरू करे तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, कितने जानवर से शुरू करें? पहले सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक्सपीरियंस के लिए आप 2 जानवर लाजमी रखें। उससे आप एक्सपीरियंस करें, फिर आप ये कि तकरीबन 3 से 4 महीने उनको चलाएं। और सबसे बेहतर है कि 2 सीज़न पूरे चलाएं, सर्दी और गर्मी के। उससे आपको एक्सपीरियंस ये हो जाएगा कि यार क्या ये काम मैं चला सकता हूँ या नहीं। देन आप डिसाइड करें। उसके बाद फिर ये कि अगर मिनिमम भी आपने स्टार्ट लेना है तो 10 से 12 जानवर से स्टार्ट लेना है, क्योंकि उसमें एक्चुअली मज़ा आएगा, प्रॉफिट कमाने का वगैरह वगैरह। 2 जानवरों से सिर्फ आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि यार इसमें क्या क्या होता है, बीमारियाँ क्या आती हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। और आप एक एवरेज निकाल लेंगे भाई कि अगर एक बंदा मैं रखूँ तो कितने पैसे वो जनरेट कर सकता है, और मेरे जो 10-12 जानवर हैं वो कितने मैक्सिमम आपकी इनकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, बंदे को खुद चलाना चाहिए या मुलाजमों के सर पे चलाना चाहिए? खुद चलाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर वाले गोरे क्या करते हैं, उनके पास 1000 गाय भी हो जाए तो क्या करते हैं? खुद चलाते हैं। उसकी वो साइलेज कौन बाजी लेके आती है? उनके बच्चे लेके आते हैं, उनकी वाइफ लेके आती है। ठीक है, यहाँ पे डेयरी गुजर बन जाए। हाँ, सो कोई शर्म नहीं है, ये पोटेंशियली वो काम है जो आपको बिलियनर बना सकता है। इसमें सीधा सीधा उनको बता देते, क्या ये 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख मुनाफा साल के बाद इस पे कमा सकते हैं? ऑब्वियसली कमा सकते हैं। ऑब्वियसली, ठीक है, इसका मतलब है कोई शक ही कोई नहीं, बट इससे ज्यादा ये आपको कमाना सिखाएंगे। अच्छा, गाय तो हमने बहुत सारी देखी हैं, आपके पास हैं जी नस्ली। ठीक है, ये तो इसको हम वलायती गाय कहते हैं इन मोस्ट देसी जुबान। आम बंदे को ये लगता है कि सारी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन इसमें होता है जर्सी होती हैं, फ्रीजियन होती हैं, डच नस्ल होती है, प्योर फ्रीजियन होती हैं, क्रॉस में होती हैं। तो हमारे इलाके में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस की गाय ज़्यादा चलती है। वो प्योर होता है कि असली नस्ल है? हाँ, प्योर ये होता है कि प्योर जो क्रॉस होती है वो भी लोकल क्रॉस नहीं होती, वो भी इम्पोर्टेड का इम्पोर्टेड क्रॉस होती है। यानी कि जर्सी का फ्रीजियन के साथ क्रॉस कर लेंगे, डच के साथ क्रॉस कर लेंगे। उसमें बेनिफिट ये होता है कि जो जब क्रॉस में आती है तो वो जो गाय पैदा होती है वो गर्मी बर्दाश्त करती है। जो प्योर नस्ल है उसको ले आपको बहुत ज़्यादा सहूलियात रखनी पड़ेंगी। कुछ लोग तो एसी का इंतजाम करते हैं, कुछ वो शावर लगाते हैं, तो उनके लिए फिर आपको ये सारा सिस्टम करना प्रॉफिट में वो सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट कम हो जाती है। ब्राज़ील दुनिया का 24% बीफ सप्लाई करता है, ब्राज़ील। और वहाँ पे वो क्या, कौन सी गाय लेके जाते हैं? हमारे वाली इंडिया वाली गाय लेके जाते हैं, क्योंकि हमारी गाय सूखा हुआ घास फूस खा लेती है, वो ज़रा नखरे कम दिखाती है, तो उसके साथ वो क्रॉस करते हैं। तो इसी तरह हमने वो वाली लाई जो यार डेयरी के माहिर हैं, जिन्होंने यार वो एक गाय मैक्सिमम कितना दूध दे सकती है, जो आपने देखा है। जो क्रॉस में हम लेते हैं ना, ये वाली जो ब्रीड है हमारे पास जो ज़्यादातर खड़ी है, इसमें तकरीबन मैक्सिमम आप 20 से 22 किलो ले सकते हैं। लेकिन ये वाली जो ब्रीड है, ये प्योर नस्ल, ये आपको तकरीबन, अभी ये पैलन है, पैलन मतलब होता है जिसका पहला सूआ होता है, जो पहला बच्चा दिया। ये जब दूसरे सूए में जाएगी, इसको अच्छा दाना रखवाते हैं, अच्छे बुल से क्रॉस करवाते हैं, तो ये तकरीबन 30+ जाएगी। 30+, इसको पता हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। 30+ पर डे का, पर डे। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, मेरे इलाके में अगर गाय 5-6 से ज्यादा किलो दूध देना शुरू कर देना तो कहेंगे यार बड़ी चंगी गाय है। ठीक है, 2-3 किलो सुबह के, 2-4 किलो क्या कहते हैं शाम के। सो नस्लें, क्योंकि आप कारोबार करने जा रहे हैं, आप अपने घर के लिए नहीं रख रहे, या करो या ना करो, ये मैं आपको कहूंगा। ये दरमियान वाला रास्ता मुझे कतई मंजूर नहीं है। इन्होंने आपको शुरू में बता दिया कि 2 गाय रख के अपनी वो जितनी खोड़ के ना वो पूरी कर लें। अब देसी गाय जो हमारे इलाके वाली है, वो मुझे पता है कि लाख रुपए की आ जाती है मैक्सिमम। कोई बहुत ही तगड़ी होगी ना तो कहेंगे यार 1,75,000 की ना मैं वलैती लेके आया हूँ। आपकी जो गाय है यहाँ पे कितने की शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? ये जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, जिस टाइम हमने ली थी उस टाइम 3,20,000 से स्टार्टिंग प्राइस थी, और ये जो गाय है हमारे पास ये 4 लाख प्लस वाली है। अब इसमें ये है कि अभी ज़ाहिर सैलाब वगैरह आया तो पंजाब में जानवर सारे ख़त्म हो चुके हैं, मेजॉरिटी तो इनके रेट्स जो हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं, 20,000 50,000 के करीब फ्लक्चुएट हो चुके हैं, और खाने की प्राइसेस भी इस तरह बढ़ चुकी हैं। अब ये जो बंदा खुद जो करने जा रहा है उसको कौन सी गाय से शुरू करना चाहिए? मैं तो कहूँगा सस्ती वाले से शुरू करें, क्योंकि हम सीख रहे हैं। खाना उतना ही है, उसने मेहनत उस पर उतनी लगनी है, जस्ट क्या है कि आपको थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा और क्या है जी, लेकिन सीखना पूरा होगा। आज़ाद भाई, इसमें ये है ना कि जो देसी गाय होती है ना, उसमें और इनमें बहुत फ़र्क है। ठीक,
देसी गाय जो है वो मार बर्दाश्त करती है, गर्मी सर्दी सब कुछ बर्दाश्त करती है। सर्दी में थोड़ा उसको हम कर लेते हैं कंट्रोल। जो मेरा मशवरा है ना, अगर किसी ने शुरू करना है तो नस्ली गाय ले, बेशक एक ले या दो ले, लेकिन ले नस्ली, उसी पर तजर्बा करे समझ के, और वो जल्दी बिक भी जाती है। देसी गाय बिकती नहीं है दोबारा, बहुत मतलब उसका छोटा गाहक होता है और वो पैसे भी कम भरती है। और दूसरा ये कि जो विलायती गाय है ये सेल भी होती है और लोग इसको पसंद इसलिए करते हैं कि ये फार्मिंग आपको दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करते, कोई फार्मर आपसे ले जाएगा अगर आपको काम नहीं पसंद आ रहा। वैसे होता नहीं है इस तरह। जिसने दो नस्ली गाय रख ली है उसको काम इतना पसंद आता कि वो, हमने भी ऐसे शुरू किया था, 2 से शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए इसको। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका आगे कितना इरादा आगे जाने का? अभी ये 11 खड़े हैं, कल परसों तक इंशाल्लाह 30 लीटर वाले जानवर आएंगे माशाल्लाह। तो मैं ये गलत था, देसी से नहीं शुरू करना, एक्सपीरियंस बंदे को इसलिए सामने खड़ा किया हुआ है, एंड एक्सपीरियंस ज़्यादा। फिर एक और चीज़, जब देसी में आपको वो तो 6 किलो निकाल लेंगे, 8 किलो निकाल लेंगे मैक्सिमम, उसकी जो प्रोडक्शन होती है साई वाली या कोई इस तरह की है, उसमें आपको एक डिमोटिवेशन सी नज़र आएगी। जब आपको नज़र आएगा नहीं हाँ मेरी गाय 20 लीटर दे रही है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप कहेंगे अच्छा इसको बढ़ाना चाहिए काम। अच्छा, ये दूध बिकता कैसे है? दूध बिकता है इस तरह के मेन सिटी में आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, शॉप्स होती हैं कुछ, यहाँ पे गवाले आते हैं, आपको डीलर्स होते हैं, जैसे होलसेल की मार्केट होती है, वो डीलर्स आपसे कॉन्ट्रैक्ट खुद भी कर लेते हैं। वरना यह कि आप आस-पास फार्मर से पूछ लें कि वो किसको बेच रहे हैं। अगर तो आप डायरेक्ट गवाले को बेचते हैं तो वो थोड़ी सी प्राइस कम होती है, क्योंकि वो आपके पास यहाँ से उठा के निकल गया। कितना आपको देते हैं? जो यहाँ पर गवाला देता है वो तो 110 देता है, 110 के साथ 110 देता है। आज पाकिस्तान में अक्टूबर 2022 में 1 लीटर दूध दुकान पे कितने का बिकता है? दुकान पे 160 से 170। 160 वो ज़ाहिर बंदा 10% अपना, लेकिन उसमें ये होता है कि वो ज़्यादातर लोग जो है वो जो गाय का, अगर खालिश गाय का बेचते हैं वो तकरीबन 140 का बेचते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वो गाय और भैंस मिक्स करके बेचते हैं, तो उसकी एवरेज उनकी अच्छी निकल आती है, 160 170 का निकल आता है। ठीक। और आपसे यहाँ से 110 का गवाला लेता है, मिल्क मैन लेता है। हाँ, लेकिन हम ये कि खुद हमारे शॉप से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है शहर में, तो वो हमसे 125 का ले 125 का ले रहे हैं, तो शॉप वाला हमेशा ठीक रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके साथ। डन हो गया। कभी ऐसे होता है कि दूध बच जाता हो? नहीं, हुआ नहीं है कभी, बस सारा बिक जाता है, 100% तकरीबन बिक जाता है। वो तो वो हाँ, पिछले दिनों जो एक मसला आया हुआ था कि जब लिम्पी स्किन का बड़ा चक्कर बना हुआ था, हालांकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने कह दिया था कि भाई इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मसला यह था कि जो इलाके के लोग होते हैं या मोनोपोली करते हैं कि भाई रेट कम करवाएं, तो वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए वो आपको, लेकिन हमने उस पर यह किया कि जो जानवर दूध दे रहा था वो उसी को पिलाना शुरू कर दिया, ठीक, ताकि उनकी हम मोनोपोली से बाहर आ जाए। बछड़े या बछड़ी को या उसी को? जानवर को, उसमें दलिया मिक्स करके उसी को पिलाना शुरू करें ताकि उसकी कैल्शियम पूरी रहे और जानवर नुकसान न दे। तो ये 20-30 दिन हमने ये किया काम। ये पहली बार मैंने सीखी है बात। ये इसलिए किया ताकि जो ज़ाया ना आपको वो ना करें, ब्लैकमेल करके रेट कम ना करें। हालांकि लोग यहाँ पे आके 90 रुपए की या 50 रुपए की ऑफरें लगा के जा रहे थे हमें, हम इतना तो नहीं कर सकते, उससे बेहतर हम पिला ही दें इनको। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, बिफोर वी कम डाउन टू द एक्चुअल ब्रेक थ्रू ऑफ दिस, मैंने एक और सवाल पूछना था आपके साथ। डेयरी वाले जो बड़े बड़े होते हैं यार, मिल्क पैक वाले, ये जो प्रेमा हो गया, ये जो मिल्क पैक वगैरह हो गया, ये आपसे कभी इन्होंने रब्ता किया या इनकी? नहीं, अभी हमारा फार्म छोटा है, उसके लिए मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने जानवर उनकी रिक्वायरमेंट है। ये है कि जब जानवर ज़्यादा हो जाएंगे उनसे फिर कॉन्टैक्ट करेंगे। उनका फिर एक क्राइटेरिया होता है कि मिसाल के तौर पर 50 से 100 जानवर आपके हों, चिल्लर ये वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हों। अच्छा, तो उस लेवल तक अभी हम नहीं गए, लेकिन इंशाल्लाह उस लेवल तक जाएंगे। अभी आप ग्रोथ स्टेज में? अभी ग्रोथ में। ठीक। मैंने देखा ये जो भाईजान पीछे वो अपना हाथ से गाय को चो रहे थे, ये कब सिलसिला रुकेगा? ये बस इंशाल्लाह हफ्ते तक रुक जाएगा। क्यों, क्या करेंगे? मशीन ले आएंगे। वाई मशीन क्यों? मशीन ये कि आपका एक्सपेंस कम करती है। ठीक। एक्सपेंस में मिसाल के तौर पे अब आप एक मुलाजिम अगर रखते हैं तो वो पहले 20-25 आप सैलरी देंगे, फिर उसके वो सिगरेट हो गए, फिर खाना पीना, फिर वो चीज़ सारा उसको पूरा करते करते आपको वो 35 से 40 तक पड़ जाता है। उसके नखरे भी होते हैं। आज ज़रा खुशी गमी इंसान है, इंसान है तो खुशी गमी तो चलती रहती है उसके साथ, तो वो फिर मसाइल बनते हैं। हमारा पिछला मुलाजिम था, वो उस बेचारे का फैमिली डूब गई पंजाब में, तो वो उधर चला गया। तो अच्छा मसाइल होते हैं। तो और मशीन के क्या फ़ायदे, इनको फटाफट बता देंगे, आपने तो फुल रिसर्च की होगी। मशीन के यही फ़ायदे हैं कि आपको, जैसा आज़ाद भाई ने भी आपने बताया था कि एक तो ये कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, और उसकी लाइफ टाइम चीज़ है, कभी उस पर खुशी गमी नहीं आएगी। दूध बढ़ जाता है, दूध, गाय का दूध बढ़ जाता है। जो आपने एक चीज़ कही थी, दूध ये बढ़ जाता है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे आप दूध चो रहे हैं, आप कुछ छोड़ते हैं, आप बीच में हाथ से करते करते ज़ाहिर एक टाइम पे आप छोड़ेंगे, थक जाएंगे। तो मशीन का ये मशीन से आप उसकी मैक्सिमम उसकी जो आउटपुट है वो ले सकते हैं। और जैसे ही आप उसकी 100% ये मैक्सिमम आउटपुट लेंगे, गाय का नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होगा, मेरा बच्चा भूखा मार रहा है,
और थोड़ा पैदा करती हूँ, रोज बाय रोज वो कतरा बाय कतरा 2%, 3%, 2%, 3% बढ़ा देगी, उस लेवल तक ले जाएगी जो उसकी नेचुरल कैपेसिटी है, जिस तक अल्लाह ने उसको बनाया। तो मैं आपको लिख के बताते तो हर गाय यहाँ पे कम से कम 20 to 30, 40% कम आपको दूध दे रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो मशीन अपने कितने दिन में ऑन एवरेज यू थिंक आप पैसे वापस रिटर्न कर लेंगे? 27-28 दिन में निकल आते हैं। 27-28 दिन में आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा होता है मशीन पे वो निकल आएगा। किस कंपनी या किस मुल्क की आप कहेंगे मशीन इस्तेमाल करें? लोकल भी मिलती हैं, लेकिन बेहतर है कि तुर्किश लें, तो वो थोड़े माहिर हैं, ठीक है। वो यार तगड़े फूड, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रॉपर काम करना, फिर एक ब्रांडेड चीज चंगी लगे, चीज अच्छी लें, गुड हो गया। नस्ली गाय रखे तो नस्ली चीज लें। ठीक, आपने यहाँ पे गाय दिखाई थी हमें फ्रीजियन डच वाली, उसकी तारीफ थोड़ी कर दें। हाँ, वो है रेड फ्रीजियन। किधर है जी? अच्छा, वो बछड़ा जिसका, यार ये देखो, ये सुर्ख सी होती है, रेड फ्रीजियन। हाँ, रेड फ्रीजियन है, डच है, यानी कि हॉलैंड से आई है, नेदरलैंड से आई है, ठीक है। वो भी ना तगड़े हैं, तगड़े एक्सपोर्टर हैं। ये मैं इसलिए करीब नहीं जा रहा, ये डर ना जाए, वो वाले ना बछड़े डर गए थे। ये बछड़ी है, बछड़ा? ये बछड़ी है। बछड़ी है, मुबारक हो। अच्छा, ये बछड़ी बछड़े का बताएं। जाहिर है मैं तो कहूँगा कि बछड़ी होगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट अल्लाह की देन, अल्लाह जो मर्ज़ी आपको दे। इनमें अर्निंग के क्या कहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होते हैं? एक तो ये कि अगर तो आपका जानवर नस्ली है तो उसको आप बछड़ी है तो जाहिर है फिर तो वो ऑब्वियसली आप उसको एक बछड़ी साल बाद कितने की हो जाती है? बछड़ी साल बाद हो जाती है तकरीबन 1.5 लाख की, जो इस नस्ल की है। ये तो खैर 2 लाख की हो जाएगी, क्योंकि ये रेड फ्रीजियन है। जो जर्सी फ्रीजियन होती है वो तकरीबन 1.5 लाख की हो जाती है, जब वो सीमन के लिए तैयार हो जाती है। तो उसको पालने पे खर्चा कितना आता है? उतना ज़्यादा नहीं आता। शुरू में तो ये 2-3 महीने तो इसका दूध पीती है, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा खुराक खाती रहती है, बस ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इतना। वो आपके जब बड़ा फार्म होता है ना, आपको इतना फील नहीं होता बीच में। और जाहिर है वो आप फिर उनको बाहर भी चढ़ने देंगे। अगर बछड़ा ना, बछड़ा वो उसमें ये होता है कि आप तकरीबन 3 महीने बाद उसको कसावे पे हवाले कर देते हैं, अगर नस्ल तगड़ी नहीं है। अगर नस्ल तगड़ी है तो फिर आप ये कि उसको ईद वगैरह के सीज़न लगाने के लिए पाल सकते हैं, या रिप्रोडक्शन के लिए, आगे ब्रीडिंग के लिए आप उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आपने खुराक का जिक्र किया तो हमें बता दें कि एक गाय आपकी वाली जो नस्ली है रोज़ का कितना इन मनी टर्म्स खा जाती है? सैलाब आने से पहले ये था कि तकरीबन 800 से 1000 तक खाती थी, लेकिन सैलाब जब आया उसके बाद है कि अब ज़ाहिर प्रोडक्शन कम आ रही है पीछे से, तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है। तकरीबन 1000 से 1200 तक जहन में रखें आप, 1200 तक खाती है। और कमा के कितना देती है? कमा के ये आपको पर डे का आप लगा लें कि 20 लीटर भी अगर देती है, चलिए 20 ना भी दे, 16 भी दे, तो तकरीबन 2000 की इनकम आपको दे देती है। वैसे 20 लीटर भी जाती हैं, 20-22 लीटर। 1000 का खाएगी, 1000 आपको ग्रोस में बचा देगी, 30,000 महीने का बचाती है ग्रोस में। उसमें 5 अगर 1000 मजीद निकाल लें, मुलाजिम हो गया, बिजली होगी, फार्म का रेंट हो गया अगर अपना नहीं है, उसके अलावा डॉक्टर हो गया, मेडिसिन इनकी होगी, इनकी ग्रोथ के लिए हम वो मेडिसिन भी देते हैं इनको। तो यानी 20-25 हज़ार आपका कहीं नहीं जाता। अगर आपके पास 10 जानवर हैं तो यू कैन ईजिली से कि भाई 2 लाख 3 लाख आपकी महीने की इनकम होगी है। इसलिए इन्होंने कहा था 10 पे जाएंगे, 11 पे जाएंगे तो फिर आप राजी होंगे, भाई मैं फार्मर हूँ, मैं डेयरी फार्मर हूँ, मैं 1-2 लाख कमा रहा हूँ, ठीक हो गया। आगे अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो इनकम है ये दरमियाने मौसम और सर्दी के मौसम की है। अगर गर्मी में आप जाते हैं तो गर्मी में प्रोडक्शन आपका कम होता है, जो जानवर आपको दे रहा है बहुत हुआ तो आपको 200-300 के ऊपर इनकम देगा। ठीक, वो इस वजह से कि ये जानवर गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक। अगर आप बेशक इतनी मर्जी शावर भी लगा लें तो इनकी प्रोडक्शन काफ़ी हद तक, अगर ये अभी मिसाल तो सर्दियों में 20 लीटर दे रहे हैं तो ये गर्मियों में पॉसिबिलिटी है 12 पे आ जाएँ, 10 पे आ जाएँ, 9 पे आ जाएँ। कुछ जानवर हमारे ऐसे भी थे जो 9 पे आ गए। फिर इसमें एक और चीज़ होती है कि आप जब इसको प्रेग्नेंट करते हैं तो पहला महीना आपको छोड़ना पड़ता है दूध, ताकि वो उसकी डेवलपमेंट अंदर हो जाए, और फिर आखिरी 2 महीने आपको छोड़ना पड़ता है ताकि जो बच्चा है वो तगड़ा पैदा हो, क्योंकि वो भी आपकी कमेटी है। फिर उसके बाद जब उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पहला महीना आप दूध नहीं पी सकते, क्योंकि वो अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि वो दूध सिर्फ बच्चा ही पी सकता है। बोली बन जाती है। बोली हम तो खाते हैं बोली। नहीं, हम तो पी सकते हैं लेकिन वो बिकती नहीं है। वो बाकी दूध में मिक्स करके आप बेच सकते, बाकी दूध में डालेंगे तो वो सारा खराब हो जाएगा। अच्छा, सर्वाइवल रेट क्या बच्चे की, और कितना अर्सा आप कह सकते हो कि भाई अगर तो बच्चा आपका महीना 1.5 निकाल गया तो फिर वो बच जाएगा, वरना उस पहले महीने में उसका डिसाइड हो जाता है कि उसने बचना या नहीं बचना। बछड़े बेच दिए और बछड़ियाँ ज़रा पाल ली। ब्रीड आपके पीछे मुझे पोकी बेल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपको एक कहानी बताऊँ, मैं छोटा था तो हमारे छत पे ना तंदूर है। ये अकल हमारे, अल्लाह मेरे दादा को जन्नत नसीब करे, आमीन। ये तंदूर है, तंदूर ख़त्म हुआ, दोपहर की रोटियां लगी, हमने आलू लगाए बीच में कि भुन के खाएंगे, और साथ ही जनाब
पो हमारा सूख रहा है। तो जनाब से चंद चिंगारियाँ उस पर गिरी, सारा हमारा जो सीज़न का पो था वो जल गया। मुझे मेरे दादा की मार अब भी याद आती है, अल्लाह करे और मुझे मारे, बट अल्लाह की मर्जी, ही इज़ गॉन। उस वक्त समझ नहीं होती क्यों मैंने घर का पूरा पो उड़ा दिया, नुकसान कर दिया। सो वो शायद कहानी भी दी पो की बेल। ये चलो मन के हिसाब से कितने का आता है, किलो के हिसाब से कितने का आता है? मन के हिसाब से 780 रुपये का मन पड़ता है। 780 रुपये का मन पड़ता है। दैट इज़ रफली 19 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 19 रुपये 50 पैसे। ये साइलेज के बंडल्स आपने रखे हुए हैं? ये साइलेज का बंडल है और हमें तकरीबन ये पड़ जाते हैं, अच्छा लोकल आपको ये पड़ता है तकरीबन 17-18 रुपये का। कंपनी से डायरेक्ट आप मंगवाएं तो आपको 16 रुपये का पर केजी, ये पर केजी के हिसाब से इसका रेट होता है। जब ट्रक उतरता है यहाँ पे तो आप तोलते हैं, उसके बाद उसको पैसे देते हैं। ठीक, तो अगर आपने कहा कि अगर कंपनी से लें तो 16 रुपये का पड़ जाएगा। 16 रुपये का, यानी 640-680 के करीब मन आपको पड़ जाता है। पो सूखा होता है, ये गीला टाइट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर टाइट कर देते हैं। ये गीला होता है, ये अपनी नमी इसमें से जाती नहीं है दोनों। अब बछड़ों के लिए पो खाना थोड़ा हार्ड होता है, उनको ये साइलेज दी। यस, अगर आप वनडे के साथ दे रहे हो, उसके साथ पानी मिलाया तो वो चलो पो खाया जाता है। बड़ी जो गायें होती हैं वो खा लेती हैं। अच्छा, एक टिप मैं अपनी तरफ से दूं, 24 घंटे आपने अपने गाय को पानी देना है। यू मस्ट गिव योर गाय 24 घंटे का एक्सेस टू वाटर। ये नहीं है कि सुबह मैंने बाल्टी आगे रख के पिलाया था, मैंने पाइप लगा के उसको रज के पिलाया था ना। दूध क्या होता है? लिक्विड होता है ना। इन ऑर्डर फॉर दैट गाय टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दूध, उसको 24 घंटे पानी का एक्सेस चाहिए। जगह आपने इतनी किराए कितना दिया? वैसे यहाँ पे तकरीबन जो नॉर्मली चल रहा है 50,000 चलता है। इतने बड़ी जगह? ये इस जगह का कनाल से थोड़ी बड़ी है। कनाल से ना ये 1.5 कनाल होगी। 2 कनाल है। 2 कनाल है टोटल, 2 कनाल है। पीछे वाली भी आपकी है? नहीं, यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, वो मुलाजिमों के कमरे हैं? वो गेस्ट रूम है, ऊपर मुलाजिम हूँ। गुड, हो गया। तो इतना मिनी सा फार्म, इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी इसमें जो ये शेड बना हुआ है इसमें 25 जानवर आ सकते हैं। दूसरा शेड आप इधर बना सकते हैं और उसमें 25 और 50 तक कर सकते हैं। ये आपने खुद तो नहीं बनाया था? ये रेडी तैयार शुदा। अगर ज़मीन लेंगे तो फिर कतई आपने 50,000 नहीं देनी, वो तो 5,000 फी कनाल दे दें। ऐसे ही है, ठीक है। वो इसी तरह सामने अभी हमारी बात चल रही है, हो सकता है 5,000 पर कनाल, 500 पर कनाल के हिसाब से हमें जगह मिल जाए, अपना साइलेज और सब कुछ लगाएं, खुद उगाएंगे इंशाल्लाह। दैट्स गुड। ये भी कहने वाला था, मेरे चाचू ने 22 कनाल खुद लिए जस्ट टू प्रोड्यूस हिज ओन खुराक। इंशाल्लाह आपका जब ऑपरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके पास क्वाड बाइक्स होंगे, रक्शे होंगे, ट्रालियाँ होंगी, वो चिंची होंगे अपने अपने बार बार के। वीडियो में लंबा नहीं करता। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग चुकी होगी कि एक डेयरी फार्म की पोटेंशियल क्या है। बाद में आपकी अपनी हिम्मत, भाई दही हम अपना बनाते हैं, चीज़ हम अपनी बनाते हैं, उसको ड्राई हम अपना करते हैं, उसके और प्रोडक्ट्स हम अपना बनाते हैं। जितने आप बड़े होते जाएंगे, एंड इंश्योर करिएगा कि एक गाय से मैक्सिमम आपने पैसे निकालने हैं, वरना आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। गर्मियों में भी आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, बस कम प्रॉफिट बनाएंगे। अब की मशीन आ जाएगी ना तो इंशाल्लाह यकीनन 9 तक नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, मशीन आ जाएगी तो यकीनन 9 पे आप नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर टीचिंग अस। नस्ली गाय लें, अल्लाह करे उनको कोई बीमारी ना लगे। बीमारी में क्या करते हैं भाई? बीमारी ये कि जो विलायती गाय होती है ना, उसको बीमारी बहुत कम लगती है। ज़्यादा जो बीमारी लगती है वो देसी गाय को लगती है। तो बीमारी में ये है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसको साइड पे ले जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा सामने छोड़ दें ताकि बाकी गायों को देख देख के अपने आप को वो ठीक हो जाए, डिप्रेशन में ना जाए। ठीक हो। तो वो फिर ये है कि उसका इलाज करते हैं, डॉक्टर आता रहता है डेली का। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं। वो बच्चे होते हैं, बच्चों को भी ज़्यादा बीमारी लगती है। आपकी कभी गाय मरी है? नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है। बछड़ा बछड़ी मरी है? बछड़े मरते रहते हैं। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करे। एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट, ये जो बछड़े आपके होते हैं खुली प्रॉफिट है? खुली प्रॉफिट। हाँ, दूध तो अच्छा, दूध कितना सीजन? आपने बताया साल में 3 महीने दूध हम नहीं लेते, इसका नहीं लेते, 9 महीने देती रहती है। फिर असल में होता है ये, जैसी ये मिसाल दो पे ये गर्मी में आएगी ना, हीट में दोबारा इसको प्रेगनेंट करेंगे। मैक्सिमम प्रेगनेंसीज एक गाय की कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम करना चाहें तो आप 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 के बाद सेल कर देनी चाहिए। ठीक, कसावे के लिए। और कसावे में वो आपको ज़्यादा ही पैसे दे जाती है क्योंकि वो इतना वो फैल चुकी होती है। अजी कसाई पैसे कितने देता है? कसाई जो है वो 30,000 मन रेट चलता है, फिर उनका अपना होता है, वो तोल लेते हैं उस हिसाब से। गाय आराम से कुछ से कि
4-5 मन दे ही जानी है गाय तो 5 से ऊपर ही होती है, 7 मन होती है तकरीबन। ये आपकी वाली है तो फिर आपको नुकसान होता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप उससे ज्यादा आउटपुट इतनी निकाल चुके थे 5 सालों में कि आपको मसला ही कोई नहीं। हमारे यहाँ वो गाय गिर जाती थी, टांग टूट गया, वो जो बकरी सांप लड़ता है तो नहीं हम करते, अदरवाइज हर बीमार हो गया। ट्रीटमेंट्स हैं, सांप की भी ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिसिन होती हैं, लेकिन वो ये कि कुछ लोग जो है वो वेट तगड़े हुए आपके पास ऐसे ही फिर वो जल्दी ज़िबा कर देते हैं इसलिए कि भाई चलिए हम खुदाफिज कह रहे थे, अपना याद रखिएगा मिलियनेरो। सी यू इन अनदर वीडियो। अनकरीब जाओ यार, यूके में ना अक्सर दूध सस्ता होता है पाकिस्तान से, और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ऐसे ही क्यों मुनज़्ज़म है। एक एक फार्मर के पास, यार हमारे इधर फार्मर गरीब तबका समझा जाता है, वहाँ पे सबसे अमीर तबका वो होता है। ऑस्ट्रेलिया के आपने देखे हैं ना फार्मर्स, छोटे मस्कीटो हेलीकॉप्टर सिंगल बंदे वाले से ना उसकी अपने दो उन्होंने लगाए होते हैं, तू उधर जा मैं इधर जाता हूँ, हर्ड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्वाड बाइक्स उनके पास तगड़े होते हैं, यामा के, ये चाइनी नहीं, सुजुकी के एंड ऑल दैट। तो यार अल्लाह करे आप भी ऐसे बन जाए इंशाल्लाह। हमारा सिर्फ एक ही प्रोग्राम आप देखिएगा, कम अज़ कम इसके अलावा 5 से 10 आपने देखने हैं, 5 से 10 इनकी राय ली, मेरी ली, 10 और बंदों की ली, फिर जाके आप स्टार्ट ज़रूर करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।